रागिनी फिट्स, बाबूजी ये सब क्या है? शादी का न्योता है हमारी बेटा जी यानी रागिनी सिंह का शादी का। आज से ठीक 30 दिन के बाद का मुहूर्त है। इसमें एक वो चीज का कमी है, दूल्हे का नाम नहीं छपा है। 30 दिन के अंदर दूल्हा ढूंढ निकालेंगे जो आपसे ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी शादी करने का डिसीजन कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा शादी? पगला गई होगा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। दूध से मिठाई बनता है, लेकिन मिठाई से ना फिर दूध नहीं बन सकता। इसलिए हम फैसला कर लिए हैं कि हम दोबारा शादी नहीं करेंगे, और ये हमारा अंतिम फैसला है। रागिनी के बाबूजी, अब तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया ना। ये जो शादी होती है ना, वो जन्मों जन्म का बंधन होता है। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं जो आज इसके साथ खेल लिया कल उसके साथ। एक रिश्ता बनाने में ना सालों लग जाते हैं, और उसी रिश्ते को निभाने के लिए समझदारी का जरूरत होता है, अहंकार का नहीं। ठाकुराइन, आपको हमारा अहंकार दिखता है और वो अनुराग का नहीं। कोई हमारे बेटा जी को अगर कमजोर या छोटा साबित करे ना, ये बात हमको बर्दाश्त नहीं होता है। फिलहाल आप और बेटा जी दोनों भावनाओं का गिरफ्त में हैं, लेकिन बहुत जल्द आप लोग ये बात समझ जाइएगा कि जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ना कड़ा फैसला ही लेना पड़ता है। भावना में बहकर कमजोर फैसला नहीं लिया जाता। पर आप चिंता मत कीजिए, रागिनी का शादी उसका मर्जी से होगा, और वो जहां चाहेगी वहां होगा। और ये रागिनी कभी नहीं चाहेगी। जरूर चाहेगी, हम समझाएंगे उसको। बेटा जी का जिंदगी ना हम ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। बात कहने सुनने का मौसम जो है ना मिस्टर जी, वो बीत गया है। जाइए यहाँ से, और हमें भी जो है ना एकदम सुकून से जीने दीजिए। अनुरागिनी, आखिर आप पर भी रागिनी का असर हो गया। एक वक्त था जब वो बात बात पर ऐसे ही गुस्सा हो जाया करते थे, और अब आप। सृष्टि, सच कहूं तो मैं गुस्सा नहीं, मैं इंसल्टेड फील कर रहा हूं। मैं बात करने गया था रागिनी उसके घर पे, लेकिन वो मेरे सामने तक आने को राजी नहीं हुई, और बाबूजी उन्होंने तो मेरे सर पे गन रख दी। सृष्टि, एक वक्त था जिस घर से मुझे आने नहीं दिया जाता था, कल उस घर में जाने से मुझे रोक दिया गया। आप शांत हो जाइए अनुराग जी। शांत हो जाओ? वहां रागिनी की शादी की तैयारी चल रही है, शादी की तैयारी। रागिनी की शादी की बात सिर्फ चाचा जी के मन में है। रागिनी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारी बात हुई है रागिनी से। रागिनी के बाबूजी का गुस्सा सबको पता है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको रागिनी की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। उसके दिल में चोट पहुंची है। उसको लगता है कि आपको संगनी जैसी लड़की अच्छी लगती है। लेकिन संगिनी नाम की कोई भी लड़की जब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो कैसी प्रॉब्लम, कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे समझ नहीं आ रही यार। माना संगनी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन रागिनी की इनसिक्योरिटीज तो एग्जिस्ट करती है ना। अनुराग जी, रागिनी के मन में हमेशा ये बात चलती रहती है कि उसने आपको जबरदस्ती से हासिल किया है, और आपने संगनी की तरफ झुककर उसके इस कॉम्प्लेक्स को साबित कर दिया। जिंदगी में पहली बार
उसे हीन भावना का एहसास हुआ है। उसे लगा कि वो हार गई। सृष्टि, मैंने रागिनी को समझाने की पूरी कोशिश की है, अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, सब कर लिया, पर क्या इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है क्या? मैंने तो सुना था कि प्यार की लड़ाई में हमेशा जीत प्यार की होती है, लेकिन यहाँ मैं क्यों हार गया? आप दोनों में से कोई नहीं हारा है और ना ही ये प्यार की लड़ाई खत्म हुई है। अनुराग जी, आपको उसे ये एहसास दिलाना होगा कि उससे बेहतर कोई नहीं है, कि आपको उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। और जो रिश्ता उसने जबरदस्ती बनाया है, उसे बनाए रखना अब आपकी जिद है। उसे ये बताने में ज्यादा देर मत कीजिएगा, पहले ही बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। रिश्ते गलती से नहीं, गलतफहमी से टूटते हैं। तो ठीक है मिसेस अनुराग रागिनी सिंह, मैं तुमसे अपने प्यार का ऐसा इजहार करूंगा कि तुम जिंदगी भर उसे भूल नहीं पाओगी और तुम्हारे दिल में सिर्फ एक ही नाम याद रह जाएगा और वो होगा अनुरागिनी। अब कहा बताया ठकुराइन, हम पटना गए थे, उन्हें पे हमको बीसू बाबू का खबर मिला। कलेजा धक से रह गया, उन्हें से रोते गाते आ रहे हैं। ये क्या हो गया ठकुराइन? बहुरानी, इन लोगों को अंदर बिठाओ है, हम दान दक्षिणा का काम निपटा के आते हैं। आप बैठिए अंदर। का ठकुराइन, तुम्हारे रहते तुम्हारे घर में ऐसा अधर्म? अरे कोनो रीति रिवाज होता है कि नहीं? माना कि तुम्हारी बहू नए जमाने की है, लेकिन इस साज सिंगार, अरे अभी 20 दिन भी नहीं हुआ है इसके सुहाग के उजड़े हुए, लेकिन देखो तो। अरे ठकुराइन, ई का तुम्हारी बहुरिया ये पीली गुलाबी साड़ी पहन के किसको रिझा रही है? अरे ये सफेद साड़ी नहीं पहन सकती है का? अरे ज्यादा नहीं तो 1 महीना तो रंग से परहेज कर सकती है नहीं? काकी बहुत उम्मीद है तुम दोनों का ना, उहे उम्र के अनुभव से तुम ही जान लेती होगी कि कौन से साड़ी का रंग से मन का भाव हो सकता है? अरे छोटकी भौजी पढ़ल लिखल और उसको इस सब आडंबर में विश्वास नहीं है, तो क्या गलत है? अरे बाहरे दुलारी, अरे हमारे जो पुरखे पुरानिया नियम कानून बना के गए हैं, वो सब तुम्हारी भौजी को आडंबर लगता है? अगर ये सब आडंबर है तो ये सब करने का क्या जरूरत था? ले आती लाली सिंदूर लगा के बाहर। अरे लालिया सिंदूर का है, गहना गुड़िया ऊंची एड़ी का हील भी पहना देती। अरे इसको कहो कि हमरे रीति रिवाज को तोड़ने की कोशिश न करे। माफ कीजिएगा, हमें औरतों के मामले में बीच में बोलने का बिल्कुल भी आदत नहीं है। पर आज आप लोगों ने सृष्टि को लेकर जो कुछ भी बोला, उससे हमको यह लगा कि इस 22 साल की लड़की ने हमारे हजारों साल पुराने रीति रिवाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अगर ये जिंदा रही तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसके मर जाने में ही इस समाज का भला है। कहा और ये नेक काम आप लोगों को ही करना है। कहा के हमारे अंदर तो इतना हिम्मत है नहीं। लीजिए ये लकड़ी और जला डालिए इस लड़की को। अरे क्या हुआ? ऐसे चुपचाप काहे खड़े हैं आप लोग? हिचकिचाइए मत, जला डालिए उस लड़की को। वैसे भी अभी जी के क्या करने वाली है? इसका पति तो मर गया ना, तो इसकी जिंदगी तो एकदम बेरंग हो गई है। इसकी जिंदगी में काला और सफेद अब बस 2 ही रंग बचा। लगता है आप लोगों से नहीं होगा। सृष्टि बहू, तुम
इनका इंतजार मत करो। लो लो ये लकड़ी और खुद को आग लगा लो। लो ये क्या कर रहे हैं बड़का फूफा? पाए एकदम ही छोटकी बहू जी को आप सती बना के छोड़ेंगे का? बड़का फूफा जब कानून ही बात को गलत मानता है तो आप काहे ऐसे कर रहे हैं? अरे कानून बदलने से क्या होगा दुलारी? जब तक इन लोगों का मन नहीं बदलेगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। और वैसे भी ऐसे समाज में हमारी बहू जी के क्या करने वाली है, जहां कुछ भी करने से पहले ये सोचना पड़े कि ये समाज उसे करने की इजाजत देगा कि नहीं देगा। दुलारी, कानून ने हमारी बहू को पति की चिता में जलने से तो बचा लिया, पर ये रीति रिवाज, ये परंपराओं की जो चिता बना रखी है ना इस समाज ने, अरे इससे इसे कौन बचाएगा? हाथ जोड़ के विनती करते हैं आप लोगों से, मेहरबानी करके ये रीति रिवाज और परंपराओं के नाम पे बहू बेटियों की खुशियों की बलि देना बंद कीजिए आप लोग। बस इसी में समाज का भला है। अरे तुम्हारी बहू को आप सबका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके ताने नहीं। धन्य है तुम दोनों को। तुमको उसका आंचल जो है उसका रंग दिखाई पड़ रहा है, उसका मन का आंसू नहीं दिखाई पड़ रहा है। छोटकी बहू जी, तुम नहीं सबके बात पर ध्यान मत दो, इस सब का तो आदत है इसे बतियाने का। हमको माफ कर दो बेटिया, हम आज तक जो देखते आए उन्हें मान लिए, सही गलत का कुछ हम सोचबे नहीं किए। भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमको समझ में नहीं आ रहा कि आपसे क्षमा मांगे कि आपको धन्यवाद करें। हम तो कहते हैं कि कोनो में कंजूसी करने का जरूरत ना है काकी। जो नया ज्ञान मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए, जो गलती की है ना उसके लिए क्षमा मांगिए। दुलरिया, इन लोगों को अंदर ले जाओ है, हम ही सब निपटा कर आते हैं। सृष्टि बहू, विशु जी आपको पापा कहते थे ना कि आज से हम भी आपको पापा बुला सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ। पापा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके जैसे बन पाए। अरे बस बस बहू, बस मेरा बच्चा, बस। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो, खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ। बेटा, हमें तुमसे एक काम था। अनुराग रागिनी को मनाने उसके घर जा रहा है और हम चाहते हैं कि तुम भी उसके साथ जाओ, क्योंकि हमें अनुराग से ज्यादा तुम्हारी समझ पे भरोसा है बहू। ठीक है पापा, हम जरूर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि रागिनी को साथ लेकर आए। भगवान तुम्हें कामयाब करे। साज श्रृंगार हम आपके लिए करते थे मिस्टर जी। थोड़ा सा तारीफ सुन के कैसे हीरोइन समझने लगे थे खुद को, लेकिन आपने हमारा सारा मान चूर चूर कर दिया। आपका सारा तारीफ झूठा था,
मजाक बना के रख दिया आपने हमारा, लेकिन अब हम अपना मजाक नहीं बनने देंगे। हम जैसे थे ना, अब हम बिल्कुल वैसे रहेंगे। क्योंकि एक बात तो जान गई मिस्टर जी, हम किसी के लिए खुद को बदलना ना बहुत बड़ा पागलपन है, और ये पागलपन अब हम नहीं करेंगे। कौन ससुर है सुबह सुबह शोर मचा रहा है? तुम दूसरी शादी करना चाहती थी ना, तो लो आ गया तुम्हारा दूल्हा। लेकिन ये जो दूल्हा है तुम्हारे पिछले हस्बैंड जी जैसे और बेवकूफ नहीं है, सरा डिफरेंट है। लेकिन एक चीज है जो तुम्हारे इस दूल्हे में और पुराने मिस्टर जी में कॉमन है, और वो है हमारा ये दिल, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम के लिए धड़कता है, और वो है रागिनी। सिर्फ और सिर्फ रागिनी। अब इस बीमार दिल को सिर्फ तुम ही सुकून दे सकती हो रागिनी। सृष्टि, तुम भी मिस्टर जी का पक्ष ले रही हो? नहीं रागिनी, हम इनका नहीं बल्कि तुम दोनों के प्यार का पक्ष ले रहे हैं। और सच्चे प्यार का हर हाल में साथ देना चाहिए ना। अब तुम गुस्सा छोड़ो और हमारी टीम में आ जाओ। चलो ना रागिनी। अरे कहाँ तमाशा हो रहा है हमारे द्वार पे जी? अंदर चलिए बेटा जी।
रागिनी, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है रागिनी। जानती हो, तुम्हारे चले जाने के नाम से ही मेरा दिल चल जाता है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा ना कोई कभी आया है और ना ही कभी आएगा। कभी नहीं। मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, चाहे जैसा भी हो रागिनी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। I'm only yours। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हारे अनुराग तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। प्लीज रागिनी, कुछ कहोगे नहीं? प्लीज कुछ कहो ना रागिनी।